नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। ममता बनर्जी अब पश्चिम बंगाल की सीएम नहीं रहेंगी। ये बात खुद उनकी पार्टी यानी टीएमसी के नेता कह रहे हैं, बल्कि गुपचुप तरीके से नहीं, पब्लिकली टीएमसी नेता ये बयान दे रहे हैं। टीएमसी में बड़ी बगावत की आहट साफ सुनाई दे रही है। टीएमसी के सांसद से लेकर विधायक तक ये मांग कर रहे हैं कि अब भतीजे अभिषेक बनर्जी की ताजपोशी हो जानी चाहिए। इस मांग से सीएम ममता बनर्जी को तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। उससे पहले अभिषेक बनर्जी को अहम जिम्मेदारी देने की मांग तेज हो चुकी है। टीएमसी के कद्दावर नेता और मुर्शिदाबाद से विधायक हुमायूं कबीर ने अभिषेक बनर्जी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा, मोदी सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी और इंडी ब्लॉक सरकार बनाएगा, जिसमें ममता की अहम भूमिका होगी। इसलिए अभिषेक बनर्जी को डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए। इससे पहले अभिषेक के जन्मदिन के मौके पर सांसद कुणाल घोष भी यही बात कह चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या चुनावों से पहले टीएमसी दो गुटों में बंट जाएगी? क्या ममता बनर्जी बंगाल की सियासत को अलविदा कहकर दिल्ली की सियासत करेंगे, या फिर ममता के खिलाफ बड़ी बगावत होगी? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल से जो खबर आ रही है वो ममता के लिए एक झटका ही है, या कहें कि भतीजा यहाँ पर ममता बनर्जी की कुर्सी छीनने की पूरी फिराक में? देखिए, राजनीति बहुत ही क्रूर प्रोफेशन है, इसमें कोई किसी का नहीं होता। दो एग्जाम्पल मैं देता हूं। एक एग्जाम्पल है करुणानिधि और उनके बेटे स्टालिन का। वो जिंदगी भर इंतजार ही करते रह गए, बूढ़े हो गए। करुणानिधि के डेथ के बाद उनको कुछ हासिल हुआ, वो इंतजार करते रह गए। दूसरा एग्जाम्पल अखिलेश यादव का है। चुनाव जिताया मुलायम सिंह ने, चुनाव जीतने के बाद इन्होंने घर में ही विद्रोह कर दिया कि अब आपका टाइम हो गया, टाइम आउट, मेरा मुख्यमंत्री बनना है। तो क्या किया गया? मुलायम सिंह ने बेटे को बना दिया। जैसे वो मुख्यमंत्री बनते हैं, मुलायम सिंह को कमरे में बंद कर दिया। डन एंड डस्टेड, खत्म, आपका कोई काम नहीं। पार्टी टूटी, चाचा गए, ये हुआ वो हुआ, सारी चीजें होती रही। अब ऐसा ही सिचुएशन ममता बनर्जी के सामने है। भतीजा जो सेकंड इन कमांड है, उसका पेशेंस इट इज रनिंग आउट। वो अपने आप को स्टालिन के रूप में नहीं देखना चाहते। तब तक तो उम्र चली जाएगी। और उन्होंने पिछले 2 साल से यह सिग्नल देना शुरू कर दिया। अभी आरजीकर का मामला आया, ही वॉज नॉट सीन एनीवेयर। क्यों? वो सारा ठीकरा ममता बनर्जी के सिर पर चला गया, उसके सिर पे आ गया। ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी बिल्कुल डाउन है। चिट्ठी लिखी जा रही है कि इट इज टाइम टू रीथिंक। और ये हुमायूं कबीर कोई छोटा मोटा लीडर नहीं है। मुर्शिदाबाद, मालदह, दिनाजपुर, नॉर्थ 24 परगना, ये सारी मुस्लिम बहुल इलाका है। और यहां से मुस्लिम लीडर्स अगर अभिषेक बनर्जी की मांग करने लग गए, ममता बनर्जी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। कहानी कहां से शुरू हुई? कहानी शुरू हुई अभिषेक के बर्थडे के ऊपर। राइट। कुणाल घोष बड़े लीडर हैं, टीवी पे भी आते हैं, हर जगह। उन्होंने फेसबुक पोस्ट लिखा। क्या कहा? अभिषेक बनर्जी हैज ऑलरेडी प्रूवन हिज लीडरशिप एबिलिटी एट ए यंग एज। और मैं आपको बता दूं, जब यह आरजीकर का मसला पूरी तरीके से टीएमसी को घेर रहा था, टीएमसी का एक धरा वो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, वो अभिषेक बनर्जी को यह कह रहा था कि सेनापति अब कमांड अपने हाथ में लो। टीएमसी के कार्यकर्ता इनको सेनापति कहते हैं। तो सेनापति कौन होता है?
लीडर लीडर तो वही होता है। ममता बनर्जी की साख लगातार वो शेक कर रही है, कारण कि ममता बनर्जी के आसपास के एक एक करके जो लोग जो हैं वो भ्रष्टाचार के मामले में वो फंसते चले जा रहे हैं। पार्थो चटर्जी राइट हैंड, केस्टो ये अनुग्रह मंडल लेफ्ट हैंड, ये सारे लोग अंदर गए, और भी बहुत सारे लोग हैं। आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है। तो टीएमसी के अंदर एक धड़ा वो है, वो ये कह रहा है कि अगर ममता बनर्जी इफ शी इज द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, अगर वो चीफ मिनिस्टर बनी रही तो अगला चुनाव जीतना नामुमकिन हो जाएगा। तो चुनाव से पहले हमें चेहरा बदलने की आवश्यकता है, ताकि ये जो एंटी इनकम्बेंसी, ये जो नाराजगी है, वो हम टैकल कर सके। लेकिन ममता बनर्जी की जो राजनीति अब तक बंगाल में रही है, क्या लगता है वो पीछे कदम हटाएंगी अपने? भाई नहीं हटा रही है, इसलिए तो डिमांड किया जा रहा है। इसलिए ममता बनर्जी तो ये अपने आप को स्टालिन के रूप में नहीं देखना चाहते कि इंतजार करते करते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब हमें सत्ता मिलेगी तो क्या क्या उसमें मैं कर पाऊंगा। और ममता बनर्जी अपने आप को मुलायम सिंह नहीं बनने देना चाहती। तो इस पार्टी का हाल भी वही होगा जैसे महाराष्ट्र में एनसीपी का हुआ बिल्कुल है? यही लग रहा है, क्योंकि इनका बहुत ही खास आदमी है। वेदर और नॉट आई रिमेन एक्टिव इन पॉलिटिक्स, आई विल क्लोजली ऑब्जर्व दिस इमर्जिंग स्टार। ही मे बी यंगर, बट एज लॉन्ग एज आई एम एक्टिव इन टीएमसी, ही इज माई लीडर। कुणाल घोष कह रहे हैं कि ममता बनर्जी मेरी लीडर नहीं है, अभिषेक बनर्जी हमारे लीडर हैं। बियॉन्ड पॉलिटिक्स आई हैव अफेक्शन एंड एडमिरेशन फॉर हिम। आई हैव सीन ममता बनर्जी लीड फॉर ईयर्स एंड नाउ आई एम विटनेसिंग Abhishek's growth, becoming more mature with time, blending passion with modern methods and technology, sharpening his skills further. कह दिया आउटडेटेड हो गई ममता बनर्जी, उनकी राजनीति आउटडेटेड है। यह मेरा लीडर मॉडर्न टाइम्स के साथ अपने स्किल्स को टेक्नोलॉजी के साथ ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करके अपने आप को इस स्तर तक लेकर के आए हैं। बाय द नेचुरल कोर्स ऑफ टाइम अभिषेक विल बिकम वेस्ट बंगाल्स चीफ मिनिस्टर वन डे, लीडिंग तृणमूल कांग्रेस इनटू न्यू एरा। न्यू एरा की जरूरत क्यों पड़ रही है? राजनीति में इशारा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। भाई कोई आदमी बोल सकता है बीजेपी में कि किसी दूसरे लीडर के बारे में कि वो अब न्यू एरा में लीड करेगा? नहीं, क्यों? न्यू एरा को लीड करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। बिल्कुल। ममता बनर्जी के बारे में कुणाल घोष कह रहे हैं कि जो जमीन तैयार हो रही है, नया वक्त जो आ रहा है, जो टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न टाइम्स की डिमांड्स है, उसमें ममता बनर्जी टीएमसी को लीड नहीं कर पाएगी। ये काम अभिषेक बनर्जी कर सकते हैं। ही एम्बॉडीज द स्पिरिट एंड लेगेसी ऑफ ममता बनर्जी while also adapting it to modern challenges। लीजिए, ममता बनर्जी की लेगेसी की बात कर रहे हैं। लेगेसी की बात कब करते हैं लोग? जब अलविदा का समय आता है। तो विदाई तय है ममता बनर्जी तो ये विदाई तो डिक्लेयर कर दिया, इन्हें पार्टी से नहीं निकाला गया अभी तक। लेकिन इस बीच ममता की खामोशी क्या बता रही है? ममता की खामोशी यही बता रही है कि शी इज हेल्पलेस। कोई इस तरह की चीज प्रधानमंत्री मोदी के बारे में लिख दे, राहुल गांधी के बारे में लिख दे, कोई कांग्रेस का लीडर कांग्रेस में रहेगा? बिल्कुल नहीं। बीजेपी में रहेगा? नहीं रहेगा। और वो कुणाल घोष के ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है, ये हुमायूं कबीर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो तो साथ साथ कह रहे हैं कि भाई कि मोदी की सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी।
ये दूसरा एक्सप्लेनेशन लेकर के आए कि देखिए मोदी सरकार ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है, दिल्ली में बड़ा उथल पुथल होगा, तो हम चाहते हैं कि ममता बनर्जी दिल्ली जाए, मतलब बंगाल से आउट, बंगाल से आप बाहर चले जाओ और बंगाल का कमांड जो है वो अभिषेक बनर्जी को दे दो। इट्स अ रिवोल्ट, ये बगावत है। ये पार्टी के अंदर मीटिंग की बातचीत नहीं है, ये ओपन डिक्लेरेशन है। वो कह रहे कि भाई अभी इमीडिएटली इनको डिप्टी सीएम बनाओ, गृह मंत्रालय दो, फाइनेंस मिनिस्ट्री दो। ममता बनर्जी तो नहीं देगी, ममता बनर्जी नहीं देगी, क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है। अभी वो महासचिव है पार्टी के, फिर कहेंगे लोग कि भाई पार्टी का प्रेसिडेंट भी बनाओ। और अभी से ये डिमांड जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा। होल पॉइंट इज, जो मैंने कहा कि टीएमसी में दो तरह की थिंकिंग है। एक वो लोग जो ममता बनर्जी के साथ टीएमसी में अब तक आए, ये गुट थोड़ा कमजोर पड़ा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जेल के अंदर हैं, बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ चुके हैं। तो ये गुट जो है थोड़ा कमजोर है। उनको ये लगता है कि भाई ममता बनर्जी के बगैर कुछ काम नहीं हो सकता उनका। लेकिन जो नई पौध है, उनको लगता है कि ये आउटडेटेड लोग, जैसे कांग्रेस पार्टी में जनरेशनल वॉर इसको कहते हैं, कि वो जो एक ग्रुप था G22, सोनिया गांधी के इर्द गिर्द के लोग, सोनिया गांधी के समय, मनमोहन सिंह सरकार के समय जो लोग पार्टी को पूरा चलाते थे, उनको राहुल गांधी ने कहा है कि डेड वुड है, भगाओ इन लोगों को। तो ये जनरेशनल वॉर जो है वो चल रहा है। और अभिषेक बनर्जी का गुट ये कह रहा है कि देखिए ममता बनर्जी रहेगी तो दिक्कत हो जाएगा। ममता बनर्जी हैज बिकम वेरी अनपॉपुलर। ममता बनर्जी के हाथ से अब चीजें नहीं हो पा रही है। उनकी पॉलिटिक्स जो है वो पुरातन काल की है, नए समय में नए डिमांड, नए टेक्नोलॉजी को वो समझती नहीं है। तो टीएमसी को अगर आगे लेकर के जाना है तो दिस इज द राइट टाइम कि लीडरशिप में बदलाव हो। तो और पार्टी के अंदर बगावत किस तरह से होती है, यही तो है। ममता बनर्जी को बहुत बड़ी समस्या ने घेर लिया है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पहले कुणाल घोष, अब हुमायूं कबीर ने अभिषेक को ममता का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, जबकि इस पर ममता ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है। वो सिर्फ टीएमसी के महासचिव पद पर बने हैं, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा अब जोर मार रही है, जिससे टीएमसी में ममता के खिलाफ माहौल तैयार हो चुका है। यानी जल्द ही बंगाल और टीएमसी से ममता की विदाई तय मानी जा रही है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।